तो शो टाइम एक्सप्लेनर पे एक और अमेजिंग हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो है कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये है दी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की द डेविल मेड मी डू इट, मतलब ये मुझसे शैतान ने करवाया है, जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है डेविड नाम के 8 साल के बच्चे से जिसे एक डीमन ने पोजेस कर रखा है। जहां पर आर ने, जो उसका फ्यूचर का जीजू है क्योंकि वो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर डेविड आरने से पूछता है कि वो उसकी बहन को कब प्रपोज करेगा। उसे लगता है कि उनकी शादी जल्दी होने वाली है, जहां पर आरने प्रॉमिस करता है जैसे ही डेविड सही हो जाएगा वो उसकी बहन को प्रपोज करके उससे शादी कर लेगा। जहां पर ये सुन के डेविड बहुत ज्यादा खुश होता है और आरने के जाने के बाद डेविड को विजन्स आने लगते हैं और यहाँ पर डीमन उस पर अटैक करके उसे पोजेस कर लेता है। और इस केस को सोल्व करने के लिए एड एंड लोरेन फादर की हेल्प लेते हैं और एक्सोसिज्म कराने वाले थे इस बच्चे के ऊपर। जहां डेविड सबसे पहले अपने फादर पे अटैक करता है और बाद में एड के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, बट एड उसे नीचे ले जाकर डाइनिंग टेबल पे लेटाकर एक्सोसिज्म स्टार्ट करता है फादर की हेल्प से। जिस मोमेंट पे डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कहीं ना कहीं डेविड की बॉडी पे इतना कब्जा किया हुआ था कि वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। हम देख पा रहे थे कि इसको देख के सब लोग डर चुके हैं, स्पेशली लोरेन जो विजन देख पा रही थी काला जादू करने के, जैसे कि इस बच्चे पे किसी ने काला जादू करा हो। हम देख पाते हैं इन सारे विजन से वो भी डर रही थी। ये डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक था और पहले तो फादर पे पटक के मारता है चीजों को और फिर एड के ऊपर अटैक करते हुए उसका हार्ट रोकने की कोशिश करता है, उसे हार्ट अटैक देते हुए। जैसे कि डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बदला ले रहा है उन सब लोगों से जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। बट यहां पर डेविड की जान बचाने के लिए आर्ने रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बच्चे को छोड़ दे, चाहे वो उसकी बॉडी ले ले। जहां पर ये डीमन इनवाइट सुनते ही डेविड की बॉडी को छोड़ के आर्ने की बॉडी को पोजेस कर लेता है और ये नोटिस कर पाते हैं एड, बट एड को तो हार्ट अटैक आ रहा है जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है और बाकी सब लोगों को लगता है कि सब कुछ पहले जैसा सही हो चुका है और डीमन जा चुका है। बट ऐसा नहीं हुआ था। उसने आर्ने की बॉडी पे फिर से कब्जा कर लिया है और डेविड को छोड़ दिया है क्योंकि शायद डेविड उसके इतने काम का नहीं है जितना वो आर्ने से अपना काम करवा सकता है। और वहीं उसने एड पे भी अटैक किया था जिसको अब सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट एड को सीरियस हार्ट अटैक आया था और उसकी फैमिली से भी उसे मिलने नहीं दिया जाएगा और शायद उसकी जान बच सके। जिसको देखकर लोरेन बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और इस मोमेंट पे सब लोग हॉस्पिटल में ही रुकने लगते हैं एड के ठीक होने तक। जहां पर फादर को लगता है कि लोरेन को घर चले जाना चाहिए, वो पूरा टाइम हॉस्पिटल में ना रुके, बट लोरेन के लिए उसका घर एड ही है, वो उसके बगैर कहीं नहीं जाएगी। और वो जब हाई स्कूल के टाइम पे मिले थे तब से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जहां पर मूवी थिएटर के बाहर एड काम कर रहा था और उसको आइसक्रीम डेट पे लेके गया और लास्ट में बारिश होने पे गजीबो में खड़ा करके उसके साथ रोमांटिक डांस किया। तब से लेके आज तक 30 साल हो चुके हैं और इनके लिए एक दूसरे के सिवाय कोई और घर है ही नहीं। वो एक दूसरे के बगैर घर को घर ही नहीं समझते हैं। जहां पर फादर समझ पा रहे थे कि एड लोरेन एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे और उसके लिए हॉस्पिटल ही अब घर हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एड है। और वहीं एरन और डेबी की लाइफ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे, जहां पर डेबी एक पेट शॉप पे काम करती है और ऊपर ही एरन के साथ रहती थी एक रूम में। हम देख पाते हैं ये वीकेंड पे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं, जहां एरन को थोड़ा अजीब फील होने लगता है और अकेले में उसे एक लेडी की प्रेजेंस फील होती है जो उस पर अटैक करती है। बट ये सारे हादसों के बारे में वो किसी को ना बताते हुए अपने नॉर्मल काम करने लग जाता है, जहां पर उसको लेडी बार बार दिखती है और उससे एक एक्सीडेंट भी होने वाला था, जहां पर चेन सो उसके दोस्त पे गिरने वाली थी क्योंकि उसने खिड़की में एक डिमोनिक फेस देखा था जिसको देखकर वो डर रहा था। बट इसके बारे में वो किसी को नहीं बता पा रहा है और चीजों को हलुसिनेट कर रहा था क्योंकि एरन के ऊपर उस डीमन का असर होने लगा है, जिसके बारे में एड होश में आते ही लोरेन को वॉर्न करता है और बताने लगता है कि किस तरह डीमन ने डेविड को छोड़कर एरन की बॉडी पे कब्जा कर लिया है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो प्लीज उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। जैसे ही लोरेना इन्फॉर्म करने के लिए जाती है पुलिस को कि वहां पर कोई गड़बड़ हो सकती है, तब तक एरन घर पे वापस आ चुका था और वो हलुसिनेट करने लगता है चीजों को और अपने हाउस ओनर का रेडियो ठीक करता है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, जिसका नाम ब्रूनो है। बट वो हलुसिनेट कर रहा था ब्रूनो को ड्रिंक करते हुए कि वो डेब्बी के साथ डांस कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है और यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट तभी नेक्स्ट मोमेंट पे उसे ब्रूनो बहुत ज्यादा डिमोनिक फेस का नजर आता है जो उस पर बार बार अटैक कर रहा था। हम देख पाते हैं एरन अपने आप को बचाने के लिए एक चाकू से
बार बार उस डीमन को स्टैब करता है, बट रियल में तो वो ब्रूनो था और यहाँ पर डीमन ने उसको हल्यूसिनेट करते हुए एक इंसान को मरवा दिया था। मतलब इस डीमन ने एक सेक्रीफाइस तो इससे ले लिया है, जिसके बाद ये डीमन के कंट्रोल में रोड पे वॉक करते हुए जाने लगता है, जहां पर पुलिस उसकी तरफ आई रही थी और देख पाती है कि इसने किसी को जान से मार डाला है। इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि 22 बार चाकू मार के एरन ने अपने हाउस ओनर ब्रूनो को जान से मार डाला है। और पुलिस के आने के बाद सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, जहां पर आर्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था और एडन लोरेन इस केस में शामिल होते हुए उससे बाइबल पढ़वाते हैं और पता चलता है कि उस पर अभी डीमन का कब्जा नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता कि डीमन आए और चला जाए, कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल डिमोनिक केस नहीं है, जहां पर उनको और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इस पूरे केस पे। बट तब तक के लिए उसके लॉयर से बात करके उसे बताना पड़ेगा डिमोनिक पोजेशन के बारे में। बट यहाँ पर लॉयर सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसे पता है कि ये कत्ल आर्नी ने किया है और वो शायद कुछ ना कर पाए। बट यहाँ पर एड का कहना था कि वो बता सकते हैं कोर्ट को कि डिमोनिक पोजेशन था। ऐसा पहले 2 बार इंग्लैंड में भी किया गया है कि डिमोनिक पोजेशन में आके लोग क्राइम करते हैं। बट यहाँ पर लॉयर सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता नहीं है कि एडन लॉरेंस की बातें कोर्ट में चलेंगी, डीमन जैसी कोई चीज नहीं होती है। बट तभी एड का कहना था कि भगवान के नाम पर शपथ दिला के जब तुम कोर्ट स्टार्ट कर सकते हो तो डीमन को क्यों नहीं मानते हो, और ऊपर से वो सबूत ला के देंगे। तभी लॉयर का कहना था कि कोर्ट को छोड़ो, तुम मुझे कुछ सबूत दिखा दो डीमंस के, तो फिर मैं मान जाऊंगी और तुम्हारे कहने पे डीमन की बात कोर्ट में जाके करूंगी। जिसके लिए एडन लोरेन बुलाते हैं इस लॉयर को अपने घर पे एक डिनर पार्टी के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात वो करा देते हैं एनाबेल से। और एनाबेल से मुलाकात करने के बाद लॉयर कांप जाती है और कोर्ट में बताती है डीमन पोजेशन के बारे में। बट कोर्ट में कोई भी ये मानने के लिए रेडी नहीं था और शायद अब आर्नी को फांसी की सजा होकर रहेगी, जिसके लिए एडन लोरेन टेंस्ड है और उनको जल्दी से जल्दी सबूत दिखाने पड़ेंगे, वरना वो आर्नी को बचा नहीं पाएंगे। और लोरेन का प्लान था कि स्टार्टिंग से उन्हें पूरा केस स्टडी करना पड़ेगा कि सब कहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर पता चलता है कि 5 महीने पहले ही डेविड और उसकी फैमिली उस नए घर में शिफ्ट हुई थी। डेविड को एक वाटर पैड मिला जिसपे वो कूद कूद के बहुत ज्यादा खुश होने लग रहा था, बट तभी उसी के अंदर से एक डिमोनिक हैंड निकला जो उसे उसके अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। डेविड किसी तरह बच गया, बट वो हादसे ने डेविड को कहीं ना कहीं कर्स कर दिया था। जहां पर अब एडन लोरेन आने के बाद इन्वेस्टिगेट करके पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई सैटेनिक रिचुअल हुआ था और घर के नीचे उन्हें मिलती है एक सैटेनिक रिचुअल की चीज, जिसकी वजह से डेविड पे कर्स हो गया था और ये किसी ने उसके ऊपर किया है। मतलब कोई है इस सब के पीछे जो डीमंस को भेजकर उनसे लोगों को मरवाने लग रहा है। और ये सुनने के बाद डेबी को लगता है कि वो छोटे से बच्चे के साथ कोई क्यों ही करना चाहेगा, बट इसका ही तो जवाब ढूंढना है कि ये कौन है और ये ऐसा क्यों करने लग रहा है। जिसके लिए वो फादर से पूछते हैं, बट फादर के पास भी इसका कोई आंसर नहीं था। बट बताते हैं कि फादर कैस्टनर इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी कर चुके हैं। वैसे तो वो रिटायर हो चुके हैं, बट उनका घर पास में ही है, जहां पर आप जाकर उनसे बात कर सकते हो इस सैटेनिक रिचुअल और इस ऑब्जेक्ट के बारे में। जिस मोमेंट पे एडन लोरेन जाते हैं और फादर कैस्टनर एक्सप्लेन करते हैं कि अब उनको इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो इस नदी के पास अपने घर में बड़े खुशी से रहते हैं, वो सिर्फ उन्हें बता सकता है थोड़ी बहुत चीजें, शायद वो उनकी हेल्प कर सके। जिस मोमेंट पे वो अपने बेसमेंट में ले जाकर सारी कर्स चीजों को दिखाता है जो उन्हें सैटेनिक रिचुअल वाली प्लेसेस से मिली थी। उसे नहीं पता कि इनमें से कौन सी चीज उनकी हेल्प कर सकती है, बट जो भी चीज है यहाँ पर है। बट इस मोमेंट पे लोरेन इस प्लेस पे 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहती है। उसको डिमोनिक वाइब चारों तरफ से आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कष्ट है, जिससे कि लोरेन दूर जाना चाहती है। और उसी रात को हम देख पाते हैं वो लेडी फिर से कोई ब्लैक मैजिक करती है आर्नी के ऊपर, जो जेल के अंदर भी अजीब अजीब घोस्ट को देख पा रहा था जो उस पर अटैक कर रहे हैं। और इसकी अजीब हरकतों को देखकर पुलिस उसे गिरफ्तार करके एक सेल में डाल देती है, कि जिससे कि वो दूसरों को हार्म ना पहुंचाए, ना ही वो खुद को। हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं जो भी ये विच है वो इन ब्लैक रिचुअल से आर्नी को कंट्रोल कर रही है उसकी फोटो की मदद से। और वहीं एडन लोरेन
पूरे केस को स्टडी कर रहे थे, तभी फोन आता है ड्रू का, जो बताने लगता है कि जैसी सैटेनिक रिचुअल वाली फोटो उन्हें भेजी थी वैसी मिल चुकी है एक स्टेशन में डेनवर में, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस हुआ था, तो तुम यहाँ आकर इसको पता करो। जहाँ पर एड एंड लोरेन जाके वहां पर पता लगाते हैं कि सेम चीज डेनवर में भी पाई गई है, जहाँ पर केटी और जेसिका नाम की दो लड़कियां पिछले 4 महीने से गायब हैं। जहाँ पर केटी की तो लाश मिल चुकी है जिसको 22 बार स्टैब किया गया था, और जेसिका अब तक नहीं मिल पाई है। उनके डिपार्टमेंट ने हर कोशिश ट्राई कर ली है, जिसको देखकर ये डिटेक्टिव चाहते हैं कि एड एंड लोरेन उनकी हेल्प करे। बट एड एंड लोरेन चाह रहे थे कि इस केस को स्टडी करते हुए वो सबूत के तौर पे रखें ये किस तरह कोई डिमोनिक चीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, और उसको बताते हुए वो आर्नी को बचा ले। जहां पर डिटेक्टिव पहले तो मना करता है, बट उनकी हेल्प लेने के लिए उनको एक पजल देता है, जहां पर लोरेन को असली चाकू पता लगाना था कि इनमें से कौन सा चाकू से कत्ल हुए हैं। जहां पर लोरेन सही चाकू बताती है, जिससे सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन में साथ मिलकर पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर केटी और जेसिका को क्या हुआ था। अगर वो केटी और जेसिका का पता लगा लेंगे तो फिर वो आर्ने का भी पता लगा पाएंगे, क्योंकि उनके केस सेम ही थे, सेम सैटेनिक रिचुअल मिला था, और पहले को 22 बार स्टैब करके ही मारा गया था। और यहाँ पर जेसिका गायब है, तो उसको ढूंढने के लिए लोरेन हेल्प करने वाली थी, जो उन्हें जंगलों में लेके जाती है और विजन देखने लगती है, जहां पर किस तरह जेसिका ने पोजेशन में आके केटी को 22 बार चाकू मार के मार डाला और खुद भागकर नदी में कूद के अपनी जान दे दी। जहां पर वही डीमन अटैक करता है लोरेन पे और उसको पानी में गिराने की कोशिश कर रहा था, बट एड उसकी जान बचा लेता है। और पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उनको जेसिका की लाश एग्जैक्टली कहां पर मिलेगी। और अब एड एंड लोरेन वापस जाने लगते हैं मोटेल की तरफ रुकने के लिए, जहां पर वो कॉल करके पूछते हैं डेबी से कि आर्ने कैसा है। जहां पर वो बताते हैं कि वो सुसाइडल होता जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, उस पर डीमन अपना असर जमाने लग रहा है, तो क्या करें। जहां पर एड एंड लोरेन रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम फादर को उसके पास भेजो और उसको मरने मत दो, उसको होप देते रहो, शायद उसके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जहां पर एक फादर भेजा गया आर्ने के पास, जिससे कि वो होली वाटर अपने पास रख सके और डीमन के कंट्रोल में नहीं आए। बट यहाँ पर कुछ भी कर लो, डीमन तो सम्मन कर रही है कोई, जो आर्ने के ऊपर भेजने लग रही है, जिसपे इन सब चीजों को असर नहीं पड़ेगा। जहां पर अब उसका पता लगाने के लिए लोरेन एड को एक्सप्लेन करती है कि जब उसने डेविड का हाथ पकड़ा था तब उसने लेडी को देखा था, शायद उसे जेसिका का हाथ पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो पता लगा सके कि ये काला जादू करने वाली कौन है। जहां पर वो चुपचाप फ्यूनरल होम में घुसकर जेसिका की सड़ी हुई बॉडी को हाथ लगाते हुए उसके विजन में जाने लगती है, जहां पर वो पहुंच चुकी थी एक गुफा जैसी जगह पे, जहां पर सब कुछ पुराना और रस्टेड है, पानी गिरने लग रहा है, और ये शायद कोई बेसमेंट था। जिसके अंदर आगे बढ़ती है लोरेन और देख पाती है एक लेडी को जो अपना रिचुअल कंप्लीट कर रही है, और जिसके रिचुअल कंप्लीट होते ही यहाँ पर एरन अपने आप को खत्म कर लेगा। उसे रोकती है चिल्लाने के बाद, और ये देख के तो वो विच भी हैरान है कि ये उसे कैसे रोक पा रही है। शायद उसे पता नहीं कि भगवान की यहाँ पर नहीं चलती है। जिस मोमेंट पे लोरेन अब डरने लगी थी कि जो कनेक्शन उसने लाश से बनाया था इस विच तक, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और ऊपर से वो उसके साथ भी इंटरेक्ट कर पा रही है, तो उसकी दुनिया में भी हार्म कर सकती है। जहां पर एड के ऊपर एक लाश अटैक करती है उठने के बाद, जो उस विच के कंट्रोल में थी, और यहाँ पर एड जल्दी से कनेक्शन तोड़ता है लोरेन को पीछे खींचते हुए, और लाश को वापस लाश में बदल देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो भी ये विच है वो एड एंड लोरेन के बारे में जानती है, और शायद उनसे बदला भी लेगी उसके प्लान के बीच में आने के लिए। जहां हम एड एंड लोरेन को देखते हैं जो घर आने के बाद और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, बट तभी ड्रू एक बुक निकालता है जिसमें सारे रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। लैटिन उसकी कमजोर थी तो समझ नहीं पाया, और शायद इसमें अरेमिक लैंग्वेज का भी यूज किया हुआ है, तो शायद इनको फादर कैस्टनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट इस विच के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा ये कहाँ रहती है, और इसने 2 लोगों को पहले भी टारगेट किया है, तो शायद ये और लोगों को टारगेट कर सकती है। इसके रिचुअल को तोड़ना पड़ेगा, वरना ये और लोगों को मरवाएगी, और अगर इसका रिचुअल टूटा तो इसकी आत्मा खुद शैतान ले जाएगा, क्योंकि रिचुअल कंप्लीट करना जरूरी होता है। जहां पर अब विच वर्सेस एड एंड लोरेन की फाइट शुरू हो चुकी थी आर्नी को बचाने की, जहां एड की तबीयत खराब होने लगती है, और जब उसे होश आता है बेहोशी के बाद, तो उसे दिखने लगता है एक डिमोनिक आदमी जैसा उसे फ्यूनरल होम में दिखा था। बट जब उसकी आंख खुलती है उसे दिखाई देती है उसकी वाइफ, जिसपे वो चाकू
चाकू से वार करने वाला था, जहां पर उसे लगता है कि उस विच को पता है कि उनका घर कहाँ है और उसने उन पे भी वही ब्लैक मैजिक किया है जो डेविड और उसकी फैमिली पे किया था। जहां पर उन्हें चेक करके पता चलता है कि किसी ने फूल भिजवाए थे, बट वो फूल नहीं, एक टोटम था जो एक सैटेनिक रिचुअल का पार्ट है। जो तीसरा टारगेट है उस विच का वो कोई और नहीं, एड था। जहां पर एड की तबीयत भी खराब होने लग रही थी और ये सब उसके रिचुअल का ही पार्ट है, 3 बड़े सेक्रीफाइसेस जिसके बारे में पता करना चाहता है एड। जहां पर लॉरेन बताने लगती है कि उसके विजन में वो प्लेस थी जहां पर थोड़ा पानी टपक रहा है, वो एक बेसमेंट था। वहां पर उसे ट्रेन की भी आवाज आ रही थी, जैसे कि वो किसी बड़े घर के बेसमेंट पे हो और वो पता लगा के रहेगी वो कौन सा घर है। बट उससे पहले वो जाएगी फादर कैस्टनर के घर में, क्योंकि अगर उन्हें लेट किया तो शायद आर्नी पे उस डीमन का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा और वो अपने आप को खत्म कर लेगा। जहां वैसे तो उसकी हेल्प के लिए एक प्रीस्ट को बुला लिया था और उसकी गर्लफ्रेंड डेबी भी थी, बट इस मोमेंट तक सबको पता था कि जब डीमन का पोजेशन होगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले तो प्रीस्ट को लगता है कि ये सब फेक है, बट जैसे उसके अंदर डिमोनिक पोजेशन आने लगता है ये देख के प्रीस्ट भी डरता है और अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है। और इस मोमेंट तक सब लोग जो देख रहे थे हैरान थे। वहीं लॉरेन फादर कैस्टनर के घर पे पहुंचती है और उसको बताती है कि किस तरह उसके घर पे भी एक मिला है, मतलब उसकी फैमिली को खतरा है, तो शायद उनको हेल्प अप करनी होगी और उनको कुछ ट्रांसलेशन बतानी है इस बुक के। जहां पर फादर कैस्टनर उसे घर के अंदर बुलाते हैं और सीधा बेसमेंट में ले जाके बताते हैं अपनी बेटी के बारे में। फादर होने के बाद भी उनकी एक बेटी थी जिसे वो छुपा के रखता था दुनिया से, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो एक प्रीस्ट था तो उसका शादी करना अलाउ नहीं था। जहां पर उसने अपनी बच्ची को इसी घर में छुपा के रखा, उसके लिए वो बेस्ट मोमेंट थे। बट जैसे वो बड़ी होती गई उसने बेसमेंट में जाना शुरू किया, जहां पर ये सारी डार्क रिचुअल वाली चीजें थी जिनसे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुई और उसी ने सब कुछ किया है। जिसको सुनकर लॉरेन बहुत ज्यादा सरप्राइज और हार्ट ब्रोकन थी कि यहाँ पर फादर कैस्टनर को सब कुछ पता था स्टार्टिंग से, बट उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ उसके हस्बैंड की जान खतरे में पड़ चुकी है फादर कैस्टनर की बेटी की वजह से, तो उसे कैसे रोके। जहां पर फादर कैस्टनर समझ चुका है कि उसकी बेटी गलत है और अब तो उसे रोकना ही होगा, जिसके लिए वो बेसमेंट का रास्ता बताता है जहां पर उसकी बड़ी सी रिचुअल टेबल है, उसे तोड़ दे, कर्स टूट जाएगा और यहाँ पर एड की जान बच जाएगी। दूसरी उन 2 लोगों के साथ में, जहां पर फादर जानते थे अगर ऐसा हुआ तो उसकी बेटी मर जाएगी, बट वो चाहता है कि उसकी बेटी की इविल पावर्स कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएं, जिसके लिए उसने लॉरेन की हेल्प की। बट जैसे ही फादर कैस्टनर की ये हरकत उसकी बेटी ने देखी, उसने सीधा अपने फादर का गला काट दिया और नीचे जाने लगी बेसमेंट में लॉरेन को जान से मारने के लिए। जहां पर लॉरेन उस टेबल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतना आसान नहीं था। जहां पर उसको इल्यूजन्स हो रहे हैं और उस पर बार बार अटैक करने लग रही थी ये विच जो फादर कैस्टनर की बेटी थी। हम देखते हैं वो मारना चाहती है लॉरेन को, क्योंकि वो उसके प्लान के बीच में आने लग रही थी। और वहीं एड भी समझ चुका था कि ये कोई और नहीं फादर लॉरेन ही है, जिसका घर नदी के पास है, ट्रेन लाइंस वहां से गुजरती हैं और उनको छोड़ के इतना बड़ा घर उस एरिया में किसी का नहीं है, ये उनके घर के बेसमेंट में है और उनका कोई कनेक्शन जरूर होगा। जिस मोमेंट पे वो सीधा भागते अपनी वाइफ लॉरेन की जान बचाने के लिए, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं ये विच लॉरेन का रूप लेके उसके पास आती है और उसको अपने कंट्रोल में करके सीधा लॉरेन को मारने के लिए गाइड करती है। जहां पर बार बार लॉरेन उसे याद दिला रही है कि किस तरह वो हैप्पी कपल थे और यहाँ पर एड लॉरेन के बगैर नहीं रह पाएगा। जिस मोमेंट पे अच्छे मोमेंट्स को याद करते हुए एड एकदम होश में आता है और सीधा उसी टेबल को तोड़ देता है जिससे सारा कर्स शुरू हुआ था। और जैसे ही टेबल टूटती है कर्स टूट चुका है और अब एक डीमन आता है उस विच के रूप में ही और वो विच को मार के उसकी आत्मा ले जाता है, जिससे कि एड लॉरेन की जान बच चुकी है आर्नी के साथ में। जहां पर जैसे ये टेबल टूटती है उसका कर्स टूटता है और वो अपने आप को मारने वाला था बट रुक जाता है, जिसको देख के जो भी वहां पर लोग थे सरप्राइज हो चुके थे। और फादर की जिंदगी में ऐसा पहला केस था जो उसने इतना बड़ा डिमोनिक पोजीशन देखा हो। और अब गाइस हम देखते हैं आर्नी को सारे सबूतों की वजह से सिर्फ 5 साल की सजा मिलती है और सजा कंप्लीट करने के टाइम पे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड डेबी से शादी कर ली और आज की डेट तक वो एक साथ हैं। और हम उस डिटेक्टिव को भी देख पाते हैं जो डेनवर से था,
जिसने केट और जेसिका का केस सोल्व कर लिया था और पता चलता है कि जेसिका कोई और नहीं उसी की बेटी थी और इसी वजह से उसने एडन लोरेन की फ्यूचर में हेल्प की इस केस को सोल्व करने के लिए भी। और अब एट द लास्ट मोमेंट हम एडन लोरेन को देखते हैं जिनके घर पे अब वही गजीबो था जिसमें वो पहली बार रुक के एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस कर रहे थे। और यहाँ पर एडन लोरेन एक और अमेजिंग केस सोल्व कर चुके हैं और आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।